वेलकम टू टीम मैथ्स क्लासेस। और आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो द क्वेश्चन इज, ये सीबीएसई 2008 में भी पूछा गया है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू दिस। टू वाटर टैप्स, ठीक है, दो वाटर टैप है। जो जो बोल रहा है आराम से हम लोग वो समझते जाएंगे। Two water taps together can fill a tank in 9 3 upon 8 hours। ठीक है, 9 3 upon 8 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो दो वाटर टैप है यहाँ पे, और दोनों वाटर टैप मिल करके एक किसी पर्टिकुलर टैंक को इतने घंटे में भर देता है। कितने घंटे में? तो 9 3 अपॉन 8। तो अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 9 8 72, और ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 75 अपॉन 8 आवर्स। सो दो टैप मिल करके एक टैंक को इतने घंटे में भर दे रहे हैं। नाउ द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर। अब ये बताया जा रहा है कि दोनों टैप है कैसे। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो यहाँ पे दो टैप है। एक द लार्जर लार्जर टैप कैसा होता है देखा होगा आप लोगों ने, राइट? लार्जर टैप यानी जो टैप का नीचे सर्कुलर पार्ट है, इसलिए डायमीटर बोला गया है। टैप के आप नीचे होल देखोगे तो क्या है? एक सर्कुलर है, राइट? तो यहाँ पे ये लार्जर डायमीटर, तो इसका मतलब बस इतना समझो कि वो बड़ा टैप है, लार्जर डायमीटर। ठीक है, तो बड़े टैप से क्या होगा? ज्यादा पानी गिरेगा। कॉन्सेप्ट है सीधा कि अगर पूरा होल नीचे का बड़ा है तो पानी निकलने का ज्यादा जगह है, ज्यादा निकलने का जगह है तो ज्यादा पानी गिरेगा, और ज्यादा पानी गिरेगा तो क्या होगा? कम टाइम लगेगा उसको क्या? टैंक भरने में। वही लिख रखा है। ठीक है, एक है बड़ा टैप और एक है छोटा टैप। ठीक है, एक है छोटा टैप। नाउ क्या बोल रहा है कि द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसको 10 आवर्स कम लगते हैं। किससे? छोटे वाले टैप से। ओके, टू फिल द टैंक सेपरेटली, मतलब अगर ये दोनों उस बड़े वाले टैंक उस टैंक को अकेले अकेले भरने जाएं तो बड़े वाले टैप को 10 घंटे कम लगेंगे। किससे? स्मॉलर टैप से। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले भी बार बताया कि जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम होता है ना तो ये डिफिकल्ट क्यों है हल्का सा? क्योंकि बच्चों को ना डायरेक्टली इसमें इक्वेशन नहीं दिखता है। आपको डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दिखेगा कि वर्ड में लिख करके हम लोग डायरेक्टली वर्ड यहाँ पे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे ऐसे टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको उसकी समझ पहले आनी चाहिए। समझ में ये क्या आ जाता है कि हम लोग हमेशा, पहले भी मैंने जो आप लोगों को वर्क रिलेटेड क्वेश्चन कराया वहां पे एक दिन का वर्क निकालते थे टाइम एंड वर्क में। यहां पे भी हम लोग क्योंकि आवर्स में दे रखा है तो हम लोग 1 घंटे का काम निकालेंगे। 1 घंटे में कितना टैंक उसने भरा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट्स डू इट वन बाय वन। सो यहाँ पे दो टैप है। ठीक है, दोनों टैप अगर मिलके भर रहे थे तो कितने में भर रहे थे? 75 अपॉन 8 आवर्स में। इस इंफॉर्मेशन में थोड़ा लेट से आते हैं। बोल रहा है कि जो बड़ा वाला टैप है उसको 10 घंटे कम लगते हैं। किससे? स्मॉलर टैप से। मुझे पता ही नहीं कि भाई स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगता है भरने में। और मैथ्स में जो भी पता नहीं होता हम क्या ले लेते हैं? एक्स। ठीक है, क्योंकि आवर्स में है तो आवर्स मिलेंगे। तो लेट द टाइम टेकन बाय बाय विच वन? स्मॉलर टैप, राइट? स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी अगर स्मॉलर टैप अकेला वो टैंक भर रहा होता तो उसको कितना लगता? मुझे नहीं मालूम है तो मैं क्या मान लूंगा? एक्स आवर्स। ठीक है, उसको पूरे एक्स घंटे लगते हैं उस टैंक को भरने के लिए। अब लार्जर टैप का दे रखा है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए मैंने स्मॉलर टैप को लिया क्या? एक्स आवर्स। तो भाई लार्जर टैप को कितना लग रहा होगा? लार्जर टैप को कितना टाइम लग रहा होगा? एकदम एग्जैक्टली वही लैंग्वेज लिख लेना आप लोग। ठीक है, कि अगर लार्जर टैप अकेला भर रहा होता टैंक को तो उसको कितना लग रहा होता? बोल रखा है कि 10 घंटे कम। लार्जर टैप पे पानी ज्यादा गिरेगा, सिंपल सी चीज है। तो x-10 आवर्स लगते हैं उसको। सर अब जो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, अब इसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करें, यही ट्रिक है। ठीक है, तो करने के लिए इसका हमेशा यही है कि आपको 1 घंटे का निकालना पड़ेगा कि 1 घंटे में कितना भर रहा है टैप, स्मॉलर टैप, और 1 घंटे में बड़ा टैप कितना भर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा करोगे डायरेक्टली आपको वो मिल जाएगा, वो इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि स्मॉलर टैप को एक्स आवर्स लग रहे थे वो पूरा टैंक भरने के लिए। जस्ट सपोज अगर मैं इसी को बोलूं कि वो पूरा टैंक, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो कि वो 10 लीटर का है। ठीक है, वो टैंक 10 लीटर का है और स्मॉलर टैप को 5 घंटे लग रहे हैं।
स्मॉलर टैप को 5 घंटे लग रहे हैं, तो हर घंटे में वो कितना भर रहा होगा? 2 लीटर। ठीक है, कैसे किया आपने? 10 / 5, दैट इज वर्क, यानी जितना काम आपको जितना भरना था क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एंड आपको पता चल गया कि हर घंटे में कितना वो टैप भर रहा था? 2 लीटर भर रहा था। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगाएंगे। तो हम लोग निकालेंगे कि टाइम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। कौन सा टैप? स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप इन 1 आवर। कि भाई अगर 1 आवर में वो कितना भर रहा था? पूरा टैंक तो एक्स आवर्स में भर रहा था, एक टैंक एक्स आवर्स में, तो उस टैंक का कितना पार्ट 1 आवर में भर रहा था? 1/x, इट्स सिंपल, 10/5। तो यहां पे वो टैंक है एक, वो पूरा एक टैंक है, कितने घंटे में भरा? एक्स आवर्स में। तो 1 घंटे में कितना हुआ? 1/x। और याद रखना ये क्वांटिटी है। 1/x, जैसे वहां पे 10/5 कितना आया था? 2 लीटर। तो ये भी 1/x एक क्वांटिटी है कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर वो भर रहा होगा। तो यही चीज एग्जैक्टली लार्जर टैप के लिए कितना हो जाएगा? लार्जर टैप के लिए कितना हो जाएगा? 1/x-10। जैसे ही x और x-10 आते हो तो डरते हो, बट द थिंग इज ये सिंपल है। जैसे मैंने पूछा कि 10 लीटर भरना था 5 घंटे में, तो भाई 1 घंटे में कितना भरा? 10/5। तो यहां पे भी एक टैंक को x आवर्स में भरा, तो स्मॉलर टैप को 1 घंटे का कितना अमाउंट हो जाएगा? 1/x लीटर ऑफ, या जो भी अमाउंट है इतना पानी भर रहा होगा। लार्जर टैप कितना भर रहा होगा? 1/x-10। ये आपको पता चल गया। जैसे ही आपको ये पता चल गया तो अब इक्वेशन फॉर्म देने का आ गया है, बट एक चीज और आपको लिखनी पड़ेगी कि जब दोनों, ये इंफॉर्मेशन अब यूज करो, कि जब दोनों मिल करके उस टैंक को भर रहे थे, तो कितना लगा उसको? 75/8 आवर्स। ठीक है, तो दोनों मिल करके लार्जर टैप, ठीक है, लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप। तो पूरा लिखने की जगह नहीं है, तो आप आराम से जो मैं बोल रहा हूं वो समझ जाओ कि लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे? जब पूरा टैंक इन्होंने 75/8 आवर्स में, वो जो एक टैंक है उन्होंने 75/8 आवर्स में भर दिया, तो अगर मैं ये बोलता कि वो 5 घंटे में भर दिए, तो आप क्या बोलते? 1/5। 1 घंटे का लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? तो 1 डिवाइडेड बाय कितना? आप बोलते हैं ना कि अगर दोनों मिलके 5 घंटे में कवर कर दे रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हर एक घंटे में कितना कर रहे हैं? 1/5, यानी टैंक का 1/5 पार्ट हमेशा हर एक घंटे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 75/8 है, तो डरने का नहीं। तो क्या करना है आपको? 1/75/8। आपको मालूम है 75/8 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8/75। यानी 1 घंटे में वो लोग कितना भर रहे हैं टैंक का? 8/75। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करते रहने के लिए मिक्स फ्रैक्शन दे दिया, ये सारी चीजें दे दी, बट आपको यही करना है कि भाई टैप ए ने 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ वाटर भरा, टैप बी ने 1 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ वाटर भरा, एंड दोनों ने मिल करके 1 घंटे में वही दे रखा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कि टैप ए ने 2 लीटर भरा तो टैप बी ने 10 लीटर भरा, तो दोनों 2 + 10 कितना हो गया? 12, कि दोनों ने मिल करके 12 लीटर भरा। तो वही चीज यहां पे नॉर्मली दे रखा है कि टैप ए ने 1/x भरा, टैप बी ने, लार्जर टैप ने 1/x-10 अमाउंट ऑफ वाटर भरा, एंड दोनों ने मिलकर, यही इंफॉर्मेशन पहले वाले लाइन में, दोनों ने मिलकर के टैंक का कितना पार्ट? 8/75 पार्ट भर दिया। दोनों मिलकर 8 आवर्स नहीं है ये अमाउंट ऑफ वाटर है। तो बस जो ये दे रखा है उसको इक्वेशन का फॉर्म कर दो कि भाई टैप ए का 1 घंटे का अमाउंट ऑफ वाटर इतना निकला, राइट, इतना भरा, 1 घंटे में इतना भर पा रहा है वो। टैप बी 1 घंटे में कितना भर पा रहा है? 1/x-10। ओके, और इन्हीं दोनों का दे रखा है कितना? 8/75। ठीक है, 75/8 मत लिख देना, वो आवर्स है कि उतने टाइम में भर रहा है। तो टैंक टैंक 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भर रहे होंगे? 1/75/8। ये आपका 1 क्या हो गया? पूरा टैंक भरना है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम 75/8 था, तो रिवर्स होके क्या हो जाएगा? 8/75। ओके, सो नाउ यू हैव द इक्वेशन। ये दोनों का 1 घंटे का अमाउंट ऑफ वाटर है, दोनों मिल करके कितना कर रहे हैं? 8/75 भर रहे हैं। तो चलो लेट्स सॉल्व दिस।
x इंटू एक्स माइनस 10, ओके। नाउ ये x माइनस 10 हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा, 8/75 करेंगे। तो अब हमें करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू कितना, 8/75, ठीक है। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। आप लोग आराम से पीछे करके वीडियो, अगर कुछ भी हेल्प लेना हो तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब। डन, चलो। सो इफ दिस इज द पार्ट नाउ, अब हम लोग को मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास ये है, तो चलो सॉल्व करो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बी हाउ मच, 75 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 150x, ठीक है। ये मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 750 हो जाएगा, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x हो जाएगा। चलो अब फ्लिप कर देते हैं, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी में देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। 150x माइनस 750, राइट, जस्ट फ्लिप कर दिया, राइट। नाउ इधर आए हम लोग तो 8x स्क्वायर माइनस 80x था, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, 80 एंड 150 दैट विल बी कितना, 230x प्लस 750, क्योंकि उस साइड माइनस 750 था, इधर आके प्लस हो जाएगा 0। अब इन सब में कॉमन ले सकता हूं मैं 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x, ठीक है, प्लस 375, ओके। हाँ परफेक्ट। सो ये हो गया 0। नाउ 375, अब फिर से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 375 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो इट विल बी 20, यहाँ पे 30, ओके, 1500। ए और सी को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं आता कि कैसे ये मिडिल फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो मैंने बहुत डिटेल में बना रखा है आपका प्रीवियस वीडियो, तो हाँ देख सकते हो कि कैसे आप फैक्टराइज करते हो। बट स्टिल ए एंड सी का प्रोडक्ट करते हैं, जो कि आ रहा है 1500। तो 1500 को ऐसे आप करो, ऐसे इसके ऐसे दो फैक्टर्स जो कि मुझे 115 दे रखे हो, डायरेक्टली मुझे समझ में आ रहा है 100 इंटू 15, ये 1500 भी देते हैं, एंड दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, माइनस 115 ऑल्सो। सो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x plus 375 is equal to 0. Now, if I take the common, so it will be how much? So I want to take 4x common, so it will be x minus 25. Again, I am taking 15 common, so it will be x minus 25. 15 into 25 करोगे तो 375 आएगा, ठीक है, 0. So again, let's proceed. इस इक्वेशन को मैं हटाता हूं now. ठीक है, चलो लेट्स फिनिश इट ऑफ। नाउ दोनों में कॉमन क्या है, 4x माइनस 25, x माइनस 25। सो टेक इट कॉमन x माइनस 25। तो पहले टर्म में से क्या बचा रह गया, 4x, क्योंकि आपने x माइनस 25 कॉमन ले लिया है, तो बचा यहां से 4x, एंड सेकेंड वाले में बचा 15 इज इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 24 एंड ये 15/4, ठीक है। अब आप कौन सा लोगे, अगर देखो x माइनस 10 आवर्स, तो 15/4 ऑलरेडी कितना है, 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग, उसमें से 10 आवर्स कम करोगे तो कहां आएगा। तो 15/4, मेरे कहने का मतलब कि लार्जर टैप को क्या लग रहा है, 10 घंटे कम लग रहे हैं। मेरी एक्स की वैल्यू अगर मैं 15/4 ले लिया, तो यानी स्मॉलर टैप को कितना लग रहा है, एक्स आवर्स, तो ये 3 घंटे समथिंग आ रहा है, इसमें से 10 कहां से माइनस करोगे, तो 15/4 इग्नोर करना होगा, 25 लेंगे, कि अगर स्मॉलर टैप को 25 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, उस टैंक को सेपरेटली फिल करने के लिए, उसी को तो एक्स माने थे हम लोग, तो लार्जर टैप को कितना लग रहा है, 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स, ठीक है। तो स्मॉलर टैप को एस टी लिख दे रहा हूं, स्मॉलर टैप, एंड लार्जर टैप को कितना लग रहा है, 15 आवर्स। सो बेसिकली टाइम एंड वर्क के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको डायरेक्टली वर्ड में इक्वेशन नहीं दे रखा होगा, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, मुझे एक दिन का काम या एक घंटे में कितना क्वांटिटी ये भर रहा है, एंड उन दोनों क्वांटिटी, और क्योंकि हर क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि दोनों मिल करके इतना काम कर रहे हैं, इतने घंटे में वो काम खत्म कर देना है, तो आपको उसको वर्क में, राइट, टाइम को ऐड करके इक्वेशन नहीं बन सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैं दोनों का, क्योंकि किसी भी आप काम पे टाइम स्पेंड करके काम खत्म नहीं करते हो, आप कभी भी काम खत्म करना चाहते हो तो आप काम करके खत्म करते हो, टाइम स्पेंड से बस बैठे बैठे आप सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हो, राइट। सो इसलिए हम लोग काम का इक्वेशन बना सकते हैं कि एक घंटे में इतना अमाउंट ऑफ वाटर स्मॉलर टैप भर रहा है, लार्जर टैप इतना भर रहा है, एंड ये दोनों मिलकर के अगर टैप इतने घंटे में भर रहे हैं, तो एक घंटे में कितना भर रहे हैं, 1 / 75/8, सो 8/75 बन गया मेरा इक्वेशन, एक एक घंटे का, राइट, दोनों का दे रखा था, अब मैंने ये इक्वेशन बनाया,
और उसके बाद आंसर आ गया। तो स्मॉलर टैप को लगा 25 आवर्स एंड लार्जर टैप को लगा 15 आवर्स। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट टॉपिक एंड डिफरेंट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।